1 रुपया और 2 रुपया 2011 से 2019 के बीच में जो एफएसएस के ढाले गए थे उसमें से कौन से सिक्के हो गए हैं वैल्यूएबल? चित्तरंजन दास का कौन सा सिक्का महंगा बिकेगा, क्या भाव में बिकेगा? 25 पैसे सन 2000 के यदि आपको बेचना है तो कितने पैसे मिलेंगे? 50 रुपए का ऐसा नोट जिसमें झंडे की जगह सिर्फ डंडा नजर आता है, कितना महंगा हो गया? जानेंगे आज के इस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और वीडियो भी बिल्कुल सही देख रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपके पास में पुराने जमाने के पुराने सिक्के हैं या फिर पुराने नोट हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, बेच के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर ये नोट व सिक्के आपको किस तरह बेचना है, कहां पर बेचना है, सबसे ज्यादा भाव कहां पर मिलेगा, कौन से कॉइन एग्जीबिशन बेचोगे तो आपके सिक्के महंगे दामों में बिकेंगे। इस तरह की जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस कॉइन टीम चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको आज सिखाने वाले हैं कि आखिर पुराने जमाने के पुराने नोट व सिक्के कैसे बिकते हैं। आपने बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म देखे होंगे जहां पर आपको बताया होगा कि आपके पुराने सिक्के और नोट हम खरीदेंगे, पर आपको बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर आपके पुराने सिक्के और नोट सस्ते दामों में खरीदे जाएंगे। अगर आपको महंगे दामों में इस तरह के पुराने रेयर कॉइन और रेयर नोट बेचना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशन से कांटेक्ट करना होगा, तो ही दोस्तों आपके पुराने सिक्के और नोट महंगे भावों में बिकने वाले हैं। साथ ही में आप जानना चाहते हैं कि मार्केट में गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशन में किस तरह के पुराने सिक्के और नोट खरीदे जाते हैं। वैसे आपने मार्केट में कई सारे सिक्के आपने देखे होंगे जिनका वीडियो भी आपने देखा होगा और जहां पर लोग बता रहे हैं कि इन सिक्के की लाखों रुपए वैल्यू चल रही है, पर उसकी रियल सच्चाई क्या है वो आपने आज तक नहीं जानी होगी। पर हम आप इस वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार के रेयर सिक्के हैं वो छांट कर दिखाएंगे कि ये सारे सिक्के रेयर है, नोट भी दिखाएंगे वो भी रेयर है। अगर आप अपने सिक्के और नोट बेचना चाहते हैं, किसी भी कॉइन एग्जीबिशन में बेचना चाहते हैं, तो घर से निकलने से पहले उस कॉइन और नोट की एक बार पहचान जरूर करें कि वो सिक्का या फिर वो नोट आपके पास में है वो रेयर है या फिर नहीं है। और रेयर सिक्के और रेयर नोटों की पहचान किस तरह की जाती है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में 786 वाले नोट है, पर बहुत से लोगों के पास में इनके अलावा भी नोट है वो भी रेयर है, पर उसमें 786 नहीं है। उनके अलावा बहुत से ऐसे गवर्नर के हस्ताक्षर है या फिर सीरियल नंबर भी यूनिक होती है, या फिर उनमें और भी कई सारे ऐसे जो होते हैं वो रेयर नोट पाए जाते हैं और लोग मार्केट में खर्च कर देते हैं क्योंकि वो लोग पहचान नहीं कर पाते। और कभी कभार रियल वीडियो उनके पास में आते हैं तो फिर वो पछताते हैं कि वो अगर नोट है वो मार्केट में खर्च नहीं करते तो अच्छा रहता। तो दोस्तों घुमा फिरा के हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी मेन मुद्दे की बात करेंगे और ज्यादातर लोग जिस सवाल करते हैं उसी सवाल को आपको जवाब देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं हमेशा मेरे वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ता रहता हूं कि सर लोग अलग अलग कमेंट करते हैं कि नोट व सिक्के बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन 4 दिन होगा या फिर आरबीआई लेटर बनाने होंगे, इस तरह की ज्यादा लोग डिमांड करते हैं। तो उनमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, या फिर कॉइन एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहां पर एंट्री फीस लगती है, क्या ये सच बात है या फिर अफवाह ही है? तो दोस्तों बता दूं आपको कि नोट व सिक्के बेचने के लिए आपको कोई किसी प्रकार का चार्ज या शुल्क नहीं यहां पर लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशन में यहां पर कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन चार्ज या आरबीआई लेटर या फिर जो कॉइन एग्जीबिशन की एंट्री के नाम से कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। बिना कोई पैसे लिए हुए आपके महंगे भावों में आपके सिक्के हैं वो तुरंत ही यहाँ पर खरीद लिया जाएगा। और साथ ही में आपको बता दूं कि कॉइन और नोट है वो रेयर होना चाहिए। बहुत से ऐसे कॉइन है जो अलग अलग मिंट मार्क से जारी होते हैं, आपको पता होगा बहुत से ऐसे कॉइन है जो नोएडा मिंट मार्क वाला होता है या फिर हैदराबाद मिंट मार्क वाले होते हैं, कलकत्ता मिंट मार्क वाले होते हैं, इनके वाला नोट भी कई सारे होते हैं वो भी रेयर होते हैं, कीमती होते हैं, जिसकी वैल्यू भी बहुत बढ़िया दी जाती है। तो दोस्तों घुमा फिरा के फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधी मेन मुद्दे की बात करूंगा कि नोट व सिक्कों की मार्केट में अब वैल्यू क्या चल रही है। ज्यादातर लोग इस तरह की कमेंट आते हैं, इस पर ज्यादा टिप्पणी करते हैं कि रेयर कॉइन और रेयर नोटों की एक बार
वैल्यू है वो जरूर बता दें। तो हम इस वीडियो में आपको सिक्के और नोटों की एक बार कीमत बता दें। कीमत जानने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कॉइन टीम चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी होगी तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मेरे पास में एक 50 रुपए का नोट है। ये 50 रुपए वाला नोट ज्यादातर गुजराती नोट इन्हें कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात की लैंग्वेज में 50 रुपए लिखा हुआ है। और साथ ही में इस नोट की सीरियल नंबर में आप देख रहे हैं स्टार बना हुआ है, वो भी स्टार के पीछे 001 है। कई लोगों के इस तरह के जो सीरियल नंबर होती है वो लोग इन्हें यूनिक मानते हैं, रेयर मानते हैं, इसलिए इन्हें नोटों की वैल्यू भी अधिक दी जाती है। तो इसलिए आपको कहता हूं कि अगर आपके पास में 50 रुपए का नोट है और जिसमें ऊपर लिखा हुआ है गुजरात की लैंग्वेज में यहाँ पर 50 रुपए लिखा हुआ है, तो आप उन्हें संभाल के जरूर रखें, क्योंकि इस नोट की वैल्यू बहुत बढ़िया मिलने वाली है। 50 रुपए स्टार वाला नोट है तो बहुत खास नोट है। इस नोट की वैल्यू है वो 11 लाख रुपए चल रही है। इसके अगला वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं 200 रुपए वाला नोट है। ये नोट जो काफी रेयर है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पास में कोई भी नोट है जिस पर अलग अलग सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, वो भी रेयर होते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमेशा कई बार क्या होता है कि गवर्नर होते हैं वो कुछ घंटों के लिए बनते हैं और फिर यहाँ पर गवर्नर यहाँ पर हट के दूसरा हो जाता है, तो इसलिए कुछ ही नोट छपते हैं, तो उन नोटों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो ये ऐसे आपके पास में नोट है, 200 रुपए का नोट है और उर्जी आरजत पटेल के हस्ताक्षर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये अगर हस्ताक्षर है तो इस नोट की यहाँ पर 38 लाख रुपए वैल्यू रखी गई है, क्योंकि ऐसे कॉइन एग्जीबिशन में इन नोटों की बहुत ज्यादा डिमांड रखी गई है। इसके आगे वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अलग अलग 100 रुपए के नोट है। अगर आपके पास में नोट है तो भी रेयर है, अभी का ये नोट भी, इसका भी चलन है और सीरियल नंबर में 000 है या फिर 00 है, तो भी ये नोट काफी हद तक रेयर है। और ये इस नोट की 786 वाली नोट की यहाँ पर 22 लाख रुपए वैल्यू रखी गई है। 00 इसी तरह के सीरियल नंबर है, तो इसकी नोट की आपको 17 लाख रुपए तक की आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है। अगर आपके पास में इनमें से कोई सा भी नोट है तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इनके अलावा कोई सा भी नोट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताना है कि आपके पास में कौन सा नोट है, जिसमें क्या रेयर है और किन शहर में आप बेचना चाहते हैं। आप नजदीकी अपने कॉइन एग्जीबिशन का हम लोग आपको एड्रेस हाथों हाथ कमेंट में बता देंगे। अगला वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइन है जवाहरलाल जी नेहरू वाला। जो जवाहरलाल नेहरू वाले कॉइन होंगे या फिर इंदिरा गांधी वाला कॉइन हो गया या फिर भगत सिंह वाले हो गए, ऐसे क्रांतिकारी वाले कॉइन होते हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रखी रहती है और ऐसे बहुत महंगे भाव में खरीदे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 रुपए लिखा हुआ है, सत्यम आजाद का चित्र है, भारत रुपए लिखा हुआ है, इंडिया रूपीज लिखा हुआ है, यहाँ पर जवाहरलाल जी की तस्वीर बनी हुई है, जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। इसी तरह का आपके पास में ये कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 7 लाख रुपए कैसी मिलने वाली है। अगला वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉइन है यहाँ पर जवाहरलाल इंदिरा गांधी का कॉइन है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इंदिरा जी की तस्वीर बनी हुई है, इंदिरा गांधी लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, और यहाँ पर ये तिथि दी हुई है 1917 से लेके 1984 के बीच में ये कॉइन चला था। और बैक की साइड में भारत रुपए लिखा हुआ है, सत्यम आजाद का चित्र है और इसी तरह का ये इंदिरा गांधी वाला कॉइन है, तो इसकी वैल्यू आपको 4,80,000 रुपए आपको मिलने वाली है। इसके आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और कॉइन है जो राजा महाराजों के टाइम वाले थे, जो एक किंग थे जिनका यहाँ पर ऊपर तस्वीर बनी हुई है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इस कॉइन की आपको 2.5 लाख वैल्यू मिलने वाली है। मुंबई कॉइन एग्जीबिशन में इस कॉइन की डिमांड ज्यादा रखी गई है। मुंबई के रहने वाले हैं या फिर अहमदाबाद के रहने वाले हैं या और किसी भी शहर के रहने वाले हैं तो भी हम आपके ये कॉइन खरीदने वाले हैं। इसके आगे एक और कॉइन है 10 रुपीज वाला क्रॉस कॉइन है। ये क्रॉस कॉइन है 2 धातु से बना हुआ है, और भी क्रॉस कॉइन कई आपको मिलेंगे, 2 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं, 50 रुपए के भी है। तो यहाँ पर 10 रुपए का 2 धातु से बना हुआ है, गोल्ड और सिल्वर धातु से बना हुआ है, क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, 10 रुपए लिखा हुआ है और 10 रुपए लिखा हुआ है। और ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 80,000 रुपए मिलने वाली है।
आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रुपए का यहाँ पर क्रॉस कॉइन वाला, ये भी 2 रुपए का क्रॉस कॉइन है। इसकी वैल्यू 12 लाख रुपए रखी गई है, क्योंकि ये एक ही धातु से बना हुआ है। हमेशा कॉइन की वैल्यू भी उसके मेटल के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से मेटल का बना हुआ है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो भी हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपसे जल्दी खरीद लेंगे। अगला वाला है 50 पैसे वाला है। 50 पैसे वाला हो गया, 25 पैसे वाले हो गए, और भी इसी तरह के अलग अलग कॉइन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 पैसा लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते का चित्र है और इसकी वैल्यू यहाँ पर 1,80,000 रुपए रखी गई है। दोस्तों और भी कई सारे कॉइन और नोट हैं, सभी सिक्के और नोटों के वैल्यू के बारे में बताने गया तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। आई होप जो भी मैंने आपको कॉइन और नोट बताए उनमें से आपके पास में कोई सा भी मौजूद है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई सा भी है तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके जल्दी बिकवाने वाले हैं।